बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी इस्लामियत की टीचर फैमिली जमात पंजुम के तलबा तालिबात से मुखातिब हूँ। जमात पंजुम, कैसी हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा तदरीसी सबक है वो मार्च प्लान का सबसे लास्ट चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है जो हम करने जा रहे हैं। कॉपी वर्क का तहरीरी काम है। इस सबक का नाम है रोज़े का तारुफ और अहमियत। रोज़े का तारुफ और अहमियत। आपने इसकी रीडिंग भी नहीं की, ना ही इसका आपका कॉपी वर्क हुआ है। इससे पहले भी जो आप 2-3 चैप्टर करने किए हैं आपने, उनकी भी रीडिंग आपने खुद की है। आपने इस सबक की भी रीडिंग आपने खुद करनी है और साथ ही साथ आपने किताब का मशक़ी काम भी खुद करना है। इसमें जो मार्च प्लान में आपके इसबाक शामिल थे, उसमें जो काम आपने स्कूल में किया था वो आपकी कॉपी पे पहले से मौजूद होगा, और जो काम नहीं किया गया उसको आपने मुकम्मल करना है। ये आपको बार बार ताकीद की जा रही है कि ये काम आपके क्लासेस में आपको नहीं करवाया जाएगा। आपको हर सूरत ये काम क्या करना है, अपनी कॉपीज़ पे मुकम्मल करना है। मुख्तलिफ सवाल क्या हैं? रोज़े का मफ़हूम तहरीर करें। सवाल नंबर 1, रोज़े का मफ़हूम तहरीर करें। जी बेटा, रोज़े का मफ़हूम तहरीर करें यानी रोज़े के बारे में आप बताएं। जवाब इसका है रोज़ा इस्लाम का अहम रुकन है, इबादत में से शामिल है, अरकान इस्लाम में शामिल है, और अरकान इस्लाम में से रोज़ा इस्लाम का अहम रुकन है। रोज़े को अरबी में सौम कहा जाता है। रोज़े को अरबी में क्या कहा जाता है? सौम कहते हैं, जिसके लफ्ज़ी मानी है रुक जाना, ठहर जाना, खामोश रहना। और दूसरा मफ़हूम ये है कि अल्लाह की खुशी के लिए सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खुद को खाने पीने और दूसरी ख्वाहिशात से, दूसरी जायज़ ख्वाहिशात जो भी उनसे रोके रखना क्या है? रोज़ा है। तो ये भी आपके सामने रोज़े का मफ़हूम। अब आप रमज़ान के महीने में रोज़े रखेंगे तो उससे भी आपको इस चीज़ के जो मफ़हूम है वाज़ेह हो जाएगा कि आप सहरी टाइम उठते हो, सहरी करते हो, फिर उसके बाद अज़ानें होती हैं, उसके बाद खाना पीना मना होता है, उसके बाद मगरिब की अज़ान होती है तो आप अफ्तारी करते हो, और फिर नमाज तरावी अदा करते हो, कुरान पाक की तिलावत अदा। पूरे साल में ये एक मुतबर्रक और बाबरकत महीना है जिसमें शैतान को भी कैद कर दिया जाता है, और मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या करना चाहिए? नेकी के काम करना चाहिए, और अपने आप को दूसरी चीज़ों के लिए जो इंसान चाहता है कि मैं और अच्छा हो जाऊं, उन कामों की तरफ राग़िब करना चाहिए, अच्छे कामों की तरफ राग़िब करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सवाल नंबर 2 है। ये सवाल भी आप लोगों ने अपनी कॉपी पे तहरीर करने हैं तरतीब से। पहले आपने मुख्तलिफ सवालात, सबक का नाम, रोज़े का तारुफ और अहमियत लिखनी है, मुख्तलिफ सवालात की हेडिंग देनी है। उसके बाद सवाल जो है वो आपने पॉइंटर या मार्कर से लिखना है। उसके बाद आपने इंक पेन से आपका ये तहरीरी काम जवाब का होगा। सवाल नंबर 2 है, रोज़ा की फ़र्ज़ियत के बारे में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है, यानी ये रोज़े का जो फ़र्ज़ होना है उसके बारे में क्या इरशाद है? रोज़ा, जवाब, रोज़ा हर बालिग और आकिल मुसलमान पर फ़र्ज़ है। बेटा, बालिग जो होते हैं एक उम्र की ख़ास हद होती है जहाँ पर एहकामी जो शरीयत के अहकाम है वो हम पर यानी हमें उसके करने के लिए हम क्या हो जाते हैं, उसको करने के काबिल हो जाते हैं, और हम पर वो लाजिम हो जाते हैं। जो शरीय काम है वो हम पर क्या हो जाते हैं? करना लाजिम हो जाते हैं, उनको हमारे लिए करना ज़रूरी हो जाता है। वो बालिग यानी बलूगत की एक उम्र की हद होती है जो टीन एजेस या कुछ ऐसे उलमा इकराम है उसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। तो आपने जब आप बड़े हो जाते हो और आपके ऊपर ये क्या है, अहकाम क्या है अल्लाह ताला के, वो फ़र्ज़ हो जाते हैं, लाजिम हो जाते हैं। और आकिल मुसलमान, अक्ल मुसलमान, जो होशो हवास वाला हो, यानी होता है कुछ बेचारे ऐसे मुसलमान आदमी या औरतें जो बेचारी एबनॉर्मल होती हैं, नहीं कर सकती, तो उनके ऊपर क्या है ये, या बहुत सख्त बीमार हैं कि जिससे इंसान की जान को ख़तरा हो, तो इसलिए शरई उज़र भी कुछ ऐसे होते हैं। रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में इरशाद बारी ताला है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 है, ये भी आपने हेडिंग से देना है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 183, तर्जमा है उसका मोमिनो। उसके बाद निशान है इसका रमूज़े औकाफ का, ये मुखातिब का निशान होता है। मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। इसी तरह ये निशान जो रमूज़े औकाफ है ना बेटे, उनका आपने ख्याल रखना होता है। ठीक है। मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम परहेज़गार बनो, ताकि तुम परहेज़गार। ये आपका मुख्तसर सवाल नंबर 2। इसी तरह ये आपने हेडिंग के साथ खुला खुला करना है। मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। गार का लफ्ज़ मैंने लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आगे आते हैं सवाल नंबर 3।
रोज़े के फ़ज़ाइल बयान करें। रोज़े के फ़ज़ाइल बयान करने हैं आपने कि रोज़े के बारे में क्या फ़जीलत है, यानी इसका क्या दर्जा है। हदीस कुदसी में है, हदीस कुदसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी बेटा इसमें हदीस कुदसी है, रोज़ा जवाब इन्वर्टेड कोमा में आपने करना है, रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद ही इसका अजर दूंगा। ठीक है, रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद ही इसका अजर दूंगा इस महीने। उसके बाद दूसरी है, इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, रोज़ादार की दुआ कबूल होती है। नंबर तंगदस्त लोगों की तकलीफ़ का एहसास पैदा होता है। ये रोज़े की फ़ज़ाइल फ़जीलत के बारे में कि रोज़ा क्या है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए और मैं खुद ही इसका अजर दूंगा। इस महीने में क्या होता है कि रोज़े जो मोमिन का जो रिज़्क़ है, ईमान वालों का जो रिज़्क़ है वो क्या है, बढ़ा दिया जाता है। वाकई बात सही है बेटा, हम जितना इत्माम रमज़ान के महीने में अपने लिए करते हैं शायद पूरे साल में नहीं करते। अल्लाह ताला इतना कुछ हमें नवाजता है और महंगी से महंगी चीज़ भी हम खरीद लेते हैं। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को ये सआदत बख्शे और उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। इसके अलावा और क्या है कि रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है, तंगदस्त लोगों की तकलीफ़ का एहसास पैदा होता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो उसमें एक ये भी चीज़ का एहसास पैदा होता है कि जो लोग जिनको खाना नहीं मिलता है, जिनके हाथ तंग है, जो जैसे भूख, वो एहसास कब हमें पैदा होता है, वो एहसास भूख और प्यास की हालत में हमें पैदा होता है कि जब हम भूखे प्यासे रहते हैं तो फिर हमें उन लोगों का ख्याल आता है जो कि जिनको जो गरीब हों, जो अपना खाना पीना भी बआसानी पूरा ना कर सक रहे हों। बेटा माशरे के हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जो कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी इतनी मेहनत करते हैं और फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ लेके गुजारा करते हैं। अल्लाह ताला इस चीज़ से सबको निजात दिलाए और सबको खुश रिज़्क़ की खुशहाली दे और दूसरी खुशहाली अता फरमाए। उसके बाद इंशाइया सवालात आ जाते हैं बेटे। इंशाइया सवालात में रोज़े के 5 फ़वाइद तहरीर करें। इंशाइया सवालात में क्या करना है आपने, रोज़े के 5 फ़वाइद तहरीर करने हैं। नंबर 1, रोज़ादार छोटी बड़ी बुराइयों से बचा रहता है। जब हम रोज़ा रख लेते हैं तो फिर हमें ये कहते हैं कि गलत काम करेंगे तो हमारा रोज़ा ख़राब हो जाएगा। एक दूसरे से हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। रोज़े से भी ये है कि हम एहसास करते हैं कि नहीं इसका रोज़ा है, इससे सख्त काम नहीं करवाना, इसको छुट्टी जल्दी हो जाती है और बहुत सारे काम जो हम रोज़ेदार का एहतराम करते हैं, उसके सामने खाना पीना नहीं खाते। रोज़ादार के गुनाह माफ़ होते हैं। रोज़ेदार के जो गुनाह हैं वो अल्लाह ताला क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। रोज़ादार कई बीमारियों से बचा रहता है। इससे हमारे हिफ्ज़ान सेहत के जो उससे बड़ा असर पड़ता है कि हम कई किस्म की जो बीमारियाँ हमें हो जाने के चांसेस होते हैं या होती हैं तो रोज़े रखने से वो क्या हो जाती हैं, वो हमारे से दूर हो जाती हैं। माह रमज़ान में इबादत का अजर कई गुना बढ़ जाता है। रमज़ान के महीने में चूँकि इबादत की कसरत होती है, लोग आम में साल भर में इतनी ज़्यादा इबादत का एहतमाम नहीं करते, तरावी पढ़ते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करते हैं, एतकाफ़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इबादत का मुसलमानों को मौका मिलता है तो उसमें उनकी इबादत का अजर कई गुना इस महीने में जब ये हमें इबादत यही वाली इबादत करते हैं बाकी साल की निस्बत, तो उसका हमें सवाब ज़्यादा मिलता है। उसके बाद बेटा सवाल नंबर 2 है, रोज़े की मुआशरती अहमियत बयान करें। सवाल नंबर 2 क्या है, रोज़े की मुआशरती अहमियत क्या है। इंसान रोज़े की हालत में भूखा प्यासा रहता है, इसलिए रोज़ा रखने की वजह से इंसान के दिल में दूसरों की भूख और प्यास का एहसास पैदा होता है। गरीबों, मोहताजों और माली तौर पर कमज़ोर लोगों के हमदर्दी इसार और के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या तहरीर करना है, के लिए खुद से तहरीर कर लेना है, के लिए हमदर्दी इसार और के लिए हमदर्दी इसार और हमदर्दी पैदा होती है। ये बेटा इसको मैं तहरीर इसको सही करती हूँ जी। 5th क्लास बेटा इस फिक्रे को मैंने सही कर दिया है। इसमें माली तौर पर कमज़ोर लोगों के लिए एहसास, इसार और हमदर्दी पैदा होती है। रोज़ा की वजह से मुआशरा के अफराद में क़ुव्वत बर्दाश्त, वक्त की पाबंदी, ग़ीबत से परहेज़ का वस्फ़ पैदा होता है। लोग नमाज तरावी के लिए कसरत से मसाजिद का रुख अदा करते हैं, मसाजिद का रुख करते हैं। एक दफ़ा फिर दोबारा मैं ये सवाल पढ़ने लगी हूँ, आप इसको देखिए। इंसान रोज़े की हालत में भूखा प्यासा रहता है। मखसूस टाइम हमें सहरी से लेकर इफ्तारी तक जो है अपने आप को किसी भी खाने पीने की चीज़ के पास नहीं जाने देते। उसके साथ साथ हम इसलिए रोज़ा रखने की वजह से इंसान के दिल में दूसरों की भूख और प्यास का एहसास पैदा होता है। गरीबों, मोहताजों और माली तौर पर कमज़ोर लोगों के लिए एहसास, इसार और हमदर्दी पैदा होती है। रोज़ा की वजह से मुआशरे के अफराद में क़ुव्वत बर्दाश्त,
वक्त की पाबंदी, गीबत से परहेज़ का वक्त पैदा होता है, यानी वक्त की पाबंदी का ख्याल करते हैं कि सुबह उन्होंने रोज़ा रखा है तो अफ्तारी के टाइम पर उन्हें करना है, अपनी भूख प्यास को बर्दाश्त करते हैं। इसके अलावा बड़ी कसरत में लोग जो हैं लोग नमाज तरावी के लिए तरावी की जो नमाज़ होती है उसमें कुरान पाक की तिलावत की जाती है और पूरा कुरान पाक रमज़ान में ख़त्म करते हैं, उससे ज़्यादा भी ख़त्म कर लेते हैं 2 बार। ये कसरत से मसाजिद का रुख करते हैं, तो फिर लोग क्या है नमाज तरावी के लिए कसरत से जो अफराद है वो क्या है नमाज के लिए रुख करते हैं। ये बेटा आपके इंशाइया सवालात, इन सब को अब आपने पूरा मार्च प्लान आपका कंप्लीट हो गया या लास्ट लेक्चर था आज आपका। आपने सारा काम आपने सारी वीडियोस पे चेक करना है, जो काम आपका चैप्टर वाइज आपने देखना है तरतीब से। लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 जितने भी आपके लेक्चर्स हुए हैं उन सब को आपने क्या करना है अपनी कॉपी पे तहरीर करना है और आपका काम मुकम्मल होना चाहिए। मशक़ी काम आपका पढ़ाई के साथ ही आपने कर लेना है। सवाल नंबर 2 है सफ़ा नंबर 26 पे है, सवाल नंबर 3 भी सफ़ा नंबर 26 पे है। ये आपने मुकम्मल करना है। 5th क्लास काम बहुत ज़्यादा है, आपने तवज्जो से टाइम टेबल बनाएं और टाइम के मुताबिक अपने काम को मुकम्मल करें। और जहाँ पे भी आपको काम की कोई मुश्किल होती है आप स्कूल में अपना मसला बता सकते हैं ताकि आपको जो प्रॉब्लम है उनको हल किया जाए। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।